हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 4 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये चेतना मारू हैं, जिन्हें बेस्टर लेन के लिए उनके उपन्यास के लिए बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि बुकर प्राइज के लॉन्ग लिस्ट में किसे शामिल किया गया है। तो ये चेतना मारू हैं, जिनका उपन्यास बेस्टर लेन के लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं बुकर प्राइज 2023 के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो बुकर प्राइज 2023 के अवार्ड से जॉर्जी गोस्पोडिनोव को सम्मानित किया गया। ये पूछा जा सकता है 2023 में बुकर प्राइज किसे मिला है। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला था। पहली बार बुकर प्राइज कब दिया गया था? ये 1969 में दिया गया था। 1969 में पहली बार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार है जो हर एक साल बाल गंगाधर तिलक के पुण्यतिथि पे दिया जाता है और 2023 के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिकेटर मोइन अली किस देश से हैं? तो मोइन अली हैं जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, जो कि एसेज के श्रृंखला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद, उसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये पूछा जा सकता है कि मोइन अली किस देश से क्रिकेट खेलते हैं? तो ये इंग्लैंड से खेलते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन पहल शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन पहल ये लॉन्च किया गया है आसाम में। इसमें क्या है कि हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए आसाम सरकार के द्वारा ये अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया गया है। तो एक बार हम लोग आसाम के बारे में देख लेंगे। आसाम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। तो असम का सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव पर नायकालैंड एक महोत्सव शुरू हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। मुंबई में नायकालैंड का शुरुआत किया गया है, जो कि सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव है। अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में एफबीआई के विशेष एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एफबीआई के विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो सोहिनी सिन्हा को एफबीआई के विशेष एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू किया गया है? तो एशिया का सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू किया गया? ये लेह लद्दाख में शुरू किया गया। लद्दाख के अभी उपराज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा है। और जो जे.एंड.के के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। तो ये पूछा जा सकता है कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा है। और जे.एंड.के का कौन है? मनोज सिन्हा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में मान कुराद आम को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो मान कुराद आम है जिसे जीआई टैग दिया गया, वो किस राज्य से है? तो ये गोवा का है। ये मानकुराद आम जो फेमस है, जो मानकुराद आम को जीआई टैग मिला है। तो एक बार हम लोग देख लेंगे गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। और जो मानकुराद आम है वो कहाँ के कौन से स्टेट का है? ये है गोवा स्टेट का। गोवा की राजधानी पणजी है। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है हमारा, मेरा माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो मेरा माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या है कि शहीद बहादुरों को सम्मानित करने के लिए किया गया। ये 15 अगस्त तक चलने वाला एक अभियान है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये पूछा जा सकता है उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का आयोजन या उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो और भोपाल में शुरू किया गया उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो ये आज हम लोग का 4 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स था। तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए क्या क्या है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि लॉन्ग लिस्ट, जो बुकर प्राइज के लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया, चेतना मारू को लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला नरेंद्र मोदी को। और क्या क्रिकेट से संन्यास लिए मोइन अली, जो कि इंग्लैंड के पीएम हैं, जो कि ऋषि सुनक है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ लॉन्च किया गया? आसाम में किया गया। यहाँ
यहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। और नायकालैंड है जो नायकालैंड सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव है, ये कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। एफबीआई के विशेष एजेंट किसे नियुक्त किया गया? सोहिनी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी समूह कहाँ है? ये लेह लद्दाख में शुरू किया गया। लद्दाख के जो राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा हैं उपराज्यपाल। और अम्मान कुराद आम किस स्टेट का है? ये गोवा का है। आगे देखते हैं, मेरा माटी मेरा देश अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है कि उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। ये हमारा 4 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।